नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपके 21 को एग्ज़ाम होने वाला है पीटीटी का और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करेंगे रीजनिंग में। आपके जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं वो 50 क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और उसमें आप 50 में से 50 किस टाइप से सही कर सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और आपको 50 में से 50 सही करने के लिए देखो रीजनिंग होता है उसी टाइप से, जैसे आपका माइंड फ्रेश है और आप क्वेश्चन को देखते ही क्लिक आपके सामने आंसर है, बट आप उस क्वेश्चन को देख के उसमें कितना इमेजिन कर पा रहे हो कि इसका आंसर कौन सा है ना। तो उसके लिए आपको माइंड फ्रेश चाहिए। और जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उसी टाइप के हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आपको पेपर मिले तो आपको क्या करना है कि जिस टाइप से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स है ABCD वगैरह उन सबको लिख के उनके नंबर्स वगैरह डाल लीजिए, ताकि लास्ट में अपना जब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें तब अपना टाइम वेस्ट ना हो। और ये रहेगा जहाँ तक कि जो आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उन सबको अपन कवर करेंगे। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो जिस टाइप के क्वेश्चन आने हैं आपके उसी टाइप के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और इस पे आप लगातार 2-3 वीडियोज और लेके आएंगे जिसमें आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चन हो जिस जिस टाइप के हो सारे कवर हो सके और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से विषम या भिन्न को चुनिए। ये आपको चार अलग अलग वर्ड दे रखे हैं, इनमें से आपको क्या करना है, जो सबसे अलग है उस चीज को चुनना है ना। तो सबसे अलग देखो, फर्स्ट में आपको अंगूठी दे रखी है। जो अंगूठी का जो होता है पैमाना या जिस टाइप से बनी हुई होती है वो होती है आपके गोल टाइप में है ना, सर्कल टाइप में बनी होती है। तो फर्स्ट अंगूठी भी गोल होती है। सेकंड टायर, किसी भी गाड़ी का टायर होता है वो गोल होता है। तीसरा नंबर पे है आपके प्लेट और चौथे नंबर पे चूड़ी। तो ये जो ऑप्शन है तीनों ये क्या है, एक सर्कल टाइप, एक सर्कल आकृति या वर्ताकार आकृति में होते हैं। लेकिन जो प्लेट है वो आपके अलग है इनसे। तो सबसे विषम क्या होगा इसमें, प्लेट होगा, क्योंकि प्लेट एक आयताकार भी हो सकती है, किसी भी टाइप में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि ए का अर्थ बाघ है, मतलब आपको क्या दे रखा है कि ए का अर्थ है आपके सामने बाघ, बी का अर्थ है आपके पास में गुणा और सी का अर्थ है आपका माइनस, है ना। ए का अर्थ बाघ, बी का गुणा और सी का माइनस। और इस समीकरण का आपको उत्तर देना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 46 बाघ 2 बी की जगह फिर गुणा रखो, फिर 3 सी की जगह माइनस और 4। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 46 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 माइनस 4। बी का अर्थ गुणा और सी की जगह माइनस। ठीक है, अब एक चीज देखो कि जहां पे आपको ए बी सी दिया हुआ उस जगह पहले तो जो आपको सिंबल दे रखे हैं वो यूज करने हैं। तो देखो यहाँ पे अपने पास में था ए का मतलब बाघ था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बाघ। तो ये हो गया 46 बाघ 2, बी की जगह फिर क्या पुट करना है आपको, गुणा, तो बी की जगह गुणा हो गया 3, फिर सी की जगह क्या माइनस पुट करना है, फिर आ गया 4, है ना। इस टाइप से जैसा अभी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ वैसा सेम हो गया ये। अब इसको कैलकुलेट करना है तो आपके सामने एक चीज होती है बोर्ड मास। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप ऐसे करोगे ना, जैसे इसमें से माइनस कर दिया इसको प्लस कर दिया, तो इसका एक सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है, बोर्ड मास का रूल होता है। ठीक है, ये होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, जिस भी टाइप का आपको ब्रैकेट दे रखा है सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है ना। यदि आपको कोई ब्रैकेट दे रखा है तो उस ब्रैकेट को सोल्व करना है। फिर सेकंड होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और इसको आप कन्वर्ट कर देते हो मल्टीप्लेक्शन में। ठीक है, यदि कहीं पे का लगा हुआ तो उसको मल्टीप्लेक्शन यूज करके उसको सोल्व करना है। फिर है आपके डी मतलब डिवीजन भाग, और एम मतलब गुणा, और ए मतलब क्या होता है, जोड़ एडिशन, और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस टाइप से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे दिख रहा है भाग गुणा और माइनस, तो भाग गुणा और माइनस में सबसे पहले क्या होगा, सोल्व भाग। तो 46 को जब आप 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 23, फिर कितना है गुणा में 3 और माइनस 4। ठीक है, 23 इंटू 3 माइनस 4। अब सेकेंड टाइम पे देखो भाग के बाद में क्या गुणा, क्या सोल्व करना आपको, गुणा। तो अब आपको 23 को 3 से गुणा करना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 60
9 कितना हो जाएगा 69 माइनस 4, तो कितना बचेगा आपका 69 में से यदि 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 65। तो इसमें ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 65। इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यदि इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, क्या चेंज कर देते हैं अपन, देखो क्या बन सकता है फिर इसका क्वेश्चन। देखो यदि मैं ऐसे लिख दूं कि ए का मतलब है भाग, बी का मतलब है माइनस और सी का मतलब है गुणा, तो क्या बनेगा, तो 46 डिवाइड बाई 2, फिर क्या हो जाएगा 2 के बाद में बी है, बी का मतलब क्या माइनस, फिर 3 इंटू 4, ये हो गया है ना। तो अब इसको कैलकुलेट करने के बाद में क्या होगा, 46 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 23, फिर क्या करना है गुणा करना है, तो माइनस ये हो गया 12, तो 23 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो इस टाइप से क्या आंसर हो जाएगा आपका 11, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ए बी सी की जगह कुछ और आ सकता है, कुछ सिंबल भी बना सकते हैं ना, जैसे स्टार बना दिया आपके इस टाइप का, हैज बना दिया, और भी कुछ बना सकते हैं जैसे एट द रेट बना दिया इस टाइप से, ठीक है। फिर उसकी जगह इसका मतलब बोल दे कि इसका मतलब गुणा है, इसका मतलब भाग है, इसका मतलब माइनस है, और फिर उसकी जगह आपको चेंज करके आपको इक्वेशन बनाने को सोल्व दे देवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। घड़ी की सुई 72 आवर्स में कितने पूरे चक्कर लगाएगी। देखो एक घड़ी की सुई होती है, ये जो घड़ी होती है इसमें टोटल 12 से लेके एक वापस अपन कहाँ तक आते हैं 12, तो एक बार जो चक्कर है उसमें कितने घंटे कवर हो रहे हैं 12 घंटे। अब यहाँ पे जो आपको दे रखा है कितने घंटे दे रखे हैं 72 आवर्स। अब 72 को यदि मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं 6 चक्कर पूरे हो रहे हैं, ठीक है। कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं 6 चक्कर पूरे हो रहे हैं, तो 6 चक्कर में इसको ये पूरा कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट और जूलॉजी। देखो कार्डियो किससे रिलेशन है, ये होता है हार्ट से रिलेशन, इसका किससे रिलेशन होता है हार्ट से। जो हार्ट होता है उसकी स्टडी अपन कार्डियो में करते हैं, वैसे ही जूलॉजी है तो जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं जानवरों की, एनिमल्स की, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तरह उड़ना तोता से संबंधित है, जैसे तोता क्या करता है आकाश में उड़ता, उसी तरह रेंगना किससे संबंधित है। रेंगना मतलब जमीन के ऐसे चिपक के चलना है ना, जमीन के चिपक के चलना मतलब इस टाइप से ऐसे, ठीक है। पैर नहीं है आपके, इस टाइप से चलना है। तो घड़ियाल, यहां से देखो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सांप है, तो सांप क्या करता है रेंग के चलता है, ऐसे रेंग के ही तो चलता है सांप, ऐसे 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 पैर बना के इस टाइप से, है ना। खरगोश तो चलता है, मछली जल में है, तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या होगा इसमें सांप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या आएगी, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। सीरीज के भी आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है आपका 4, फिर सेकंड है 12, फिर 36 और 108, है ना। अब यहाँ से एक चीज देखो कि 4 का 3 गुना कितना है 12, 12 का 3 गुना कितना है 36, और 36 का 3 गुना कितना है 108, और 108 का जो 3 गुना होगा वो अपना क्या होगा नेक्स्ट नंबर होगा। तो 108 को यदि मैं 3 से गुणा करता हूं तो 8 3 24 और 3 कितना हो गया ये 324, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा, ये एक अमित नाम है, ठीक है, अमित कोई आदमी है। इस अमित ने पास में बैठी एक महिला को देखकर कहा, इस महिला को देखकर कहा क्या है कि यह मेरी पत्नी, अमित की पत्नी, अमित की पत्नी के पति, देखो अमित अपनी पत्नी के लिए कह रहा है कि मेरी पत्नी के पति, तो अमित की पत्नी का पति कौन हुआ, अमित खुद हुआ, की बहन है, तो ये जो है ये इसकी बहन हुई, तो ये किसकी बहन हुई अमित की बहन हुई, तो रिलेशन क्या हो गया अमित का उस लेडीज से क्या का रिलेशन हो गया, सिस्टर का रिलेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, गाय के बच्चे को अपन क्या कहते हैं बछड़ा, गाय के जो छोटा बच्चा होता है उसको अपन बोलते हैं बछड़ा, वैसे ही किसी बकरी के लिए रिलेशन क्या होगा। देखो जो गाय का बच्चा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बछड़ा, है ना, तो गाय का बछड़े से रिलेशन है, तो उसी टाइप से बकरी के लिए इनमें से कौन सा रिलेशन होगा, बछड़ा नहीं हो सकता, छोना भी नहीं हो सकता, जो पिल्ला होता है वो कुत्ते का बच्चा होता है, जो मेमना होता है वो किसका बच्चा होता है, बकरी का बच्चा होता है, तो ये इसका आंसर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेमना,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी माता है ए और बी की। सी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, है ना। सी के 2 बच्चे हैं, ए और बी। ठीक है। अब इसमें से अपने को ये नहीं बताया कि कौन सा फीमेल है, कौन सा लड़का है या कौन सी लड़की, ये अपने को अभी नहीं बताया। ठीक है। फिर डी पति है बी का। अब डी पति कौन है? डी पति है किसका? बी का। अब इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये कौन है? फीमेल है ना। फीमेल है, इसका मतलब ये इसकी बच्ची है। कौन है? ये इसकी लड़की है। ठीक है। अब आपको डी सी की कौन है, मतलब डी का रिलेशन क्या सी से? अब देखो, ये इसका पति है, डी की बीवी कौन है? बी, और बी की मम्मी है सी। तो डी का इससे रिलेशन, तो ये बताना कि आपको अपनी बीवी की मम्मी, तो ये किसके लिए हो जाएगा? ये इसके लिए हो जाएगी सास का रिलेशन। तो इनका सी का डी से क्या रिलेशन हो जाएगा? सास का रिलेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, है ना। विषम शब्द चुनना है। फर्स्ट है आपका लेटर या पत्र, ठीक है। सेकंड है आपका एसएमएस, थर्ड है आपका स्पीड पोस्ट, और फोर्थ वाला है मनी ऑर्डर। तो देखो, जो लेटर है इसको अपन क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं, है ना। पोस्ट ही करते हैं, जैसे लेटर लिखा हुआ है, ये लेटर है, अपने को इसको क्या करना है? पोस्ट करते हैं। सेकंड एसएमएस है, एसएमएस क्या करते हैं? मोबाइल में टाइप करके सेंड करते हैं, ये बिल्कुल डिजिटल चीज हो चुकी है। ठीक है। और तीसरा स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट और पोस्ट में इतना सा डिफरेंट है कि स्पीड पोस्ट थोड़ी फास्ट होती है, लेकिन होती तो पोस्ट जैसे ही है। और लास्ट है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर में क्या? पैसे भेजने का, लेकिन यही पोस्ट जैसे ही होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। लेकिन एसएमएस वाला क्या है? एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, और बिल्कुल डिजिटल है। तो ये आपका ऑप्शन बे राइट हो जाएगा। इसमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। इन सबसे विषम शब्द को चुनना है आपको। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है वर्ग फीट। ठीक है। जैसे आपको कोई लंबाई चौड़ाई दे रखी है, और ये आपको बताना कि ये कितना एरिया है, तो इसको जो मापने के लिए जो चीज यूज होगी फीट के रूप में, तो वो हो जाएगी आपके वर्ग फीट। ये भी मापने में यूज हो जाएगी। ठीक है। सेकंड है वर्ग मीटर। जब यदि लंबाई चौड़ाई मीटर में दे रखी है, तो आप इसको वर्ग मीटर में मापोगे। ठीक है, कि कितना एरिया है, तो आप इसको वर्ग मीटर में मापोगे। फिर है इंच, वर्ग इंच। यदि आपको लंबाई चौड़ाई इंच में दे रखी है, तो इस एरिया को आप किस में मापोगे? वर्ग इंच में मापोगे। लेकिन ये जो वर्गमूल है, वर्गमूल और घनमूल का आपने नाम सुना होगा मैथमेटिक्स में। वर्गमूल और घनमूल क्या होता है? किसी नंबर का स्क्वायर रूट जो अपन फाइंड करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। ये इन सबसे थोड़ी अलग है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? तो ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा वर्गमूल वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है। अब यहां से एक चीज देखो, नाक, होठ और आंखें। नाक, होठ और आंखें क्या है? सारी चीजें ये अपने किस में से रिलेशन है? इन सबका रिलेशन है आपका, किससे रिलेशन है इन सबका? ये सारी चीजें हैं अपने गले से ऊपर की चीजें, है ना। और इन सबको अपन क्या मानेंगे? ये इन सबसे विषम हुई। कैसे? देखो, होठ है तो ये भी गले से ऊपर की चीज है, नाक है तो ये भी गले से ऊपर की चीज है, आंखें है तो ये भी गले से ऊपर की चीज है, और गला यहां से नीचे की चीज है। तो ये इन सबसे डिफरेंट क्या हो गया? आपका गला हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोशाक, दर्जी, बढ़ई, फर्नीचर, है ना। क्या रिलेशन होगा? देखो, पोशाक कौन बनाता है? दर्जी, है ना। उसी टाइप से जो बढ़ई होता है ना, जो कारपेंटर होता है, वो किसका काम करता है? जो कारपेंटर होता है वो फर्नीचर का काम करता है। वो क्या बनाता है? फर्नीचर। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक होती है तो पुस्तकों को अपन कहाँ रखते हैं? अपन ऐसे सेल्फ बना के रखते हैं ना पुस्तकों को। जो रखने की जगह होती है उनको क्या बोलते हैं अपन? सेल्फ। ऐसे ही जो कपड़े हैं उनको अपन जमा के कहाँ पे रखते हैं? कबर्ड में रखते हैं। कपड़ों को कहाँ पे रखते हैं अपन? कबर्ड में रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मछली जल से संबंधित है, मछली कहाँ चलती है? किस में चलती है? जल में। वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी? उसी टाइप से जो चिड़िया है वो किससे संबंधित होगी? तो चिड़िया कहाँ चलती है? आकाश में उड़ती है चिड़िया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिड़िया आकाश में उड़ती है, जल में नहीं चलती, वायु में नहीं, और भोजन नहीं। ठीक है। चिड़िया कहाँ उड़ती है? आकाश में। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? जो जहाज का सारा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब उसको चलाना या उसको मैनेज करना किसका हाथ में होता है? कप्तान के हाथ में होता है। ठीक है।
उसी टाइप से अखबार किससे संबंधित है? ये प्रकाशक तो क्या करता है, प्रकाश करता है। मुद्रक क्या करता है, उसका टाइपिंग वगैरह ये सब चीजें करते हैं। पाठक जैसे अपन लोग हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन संपादक क्या करता है, उसका सब चीजें देखता है, मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। तो ये उसको संपादित करता है, तो अखबार का रिलेशन किससे हो जाएगा, संपादक से हो जाएगा। इस टाइप के आपके काफी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ये कुछ चीजें जो जिनका जिससे रिलेशन होता है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे एग्जाम में ऐसा नहीं कि फिक्स कुछ आने वाला है, कुछ भी आ सकता है, तो इन सब के लिए आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए, है ना। इन सब से विषम शब्द चुनना है। रोगाणु होता है, रोगाणु क्या होता है, जिससे अपने को रोग होते हैं, ऐसे जीव जैसे जिनसे रोगाणु होता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उसके लिए जो भी वायरस है तो वो एक तरह का क्या है, रोगाणु हुआ, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी जो छोटी वस्तुओं को देखने में यूज आती हैं, जैसे बहुत ज्यादा छोटी जीव है या कोई वस्तु है, उस चीज को अपन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। फिर माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन मतलब जो अपन ये म्यूजिक वगैरह सुनने में, ये भी एक तरह की वस्तु होगी। सूक्ष्म फिल्म मतलब बहुत ज्यादा छोटी पन्नी या प्लेट, कुछ भी बोल दो, जो उसको अपन बोलते हैं सूक्ष्म फिल्म। तो ठीक है, तो ये सारी वस्तुएं अपने दैनिक दिनचर्या में यूज की है, लेकिन ये रोगाणु क्या है, ये अलग है इन सबसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इन सबसे आपको डिफरेंट शब्द चुनना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे भूगोल, सेकंड नंबर पे रसायन विज्ञान, थर्ड नंबर पे जीव विज्ञान और लास्ट पे है भौतिकी। तो अपन एक चीज जानते हैं कि जो साइंस सब्जेक्ट वाले होते हैं ना, साइंस वाले जो होते हैं उनके पास में एक तो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, जिसको अपन भौतिकी बोलते हैं, एक होता है केमिस्ट्री, ठीक है, फिर एक होता है बायो, और एक होता है मैथ्स, है ना। ये सारी चीजें होती हैं उनके पास। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन में ये भौतिकी और रसायन विज्ञान, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, साइंस से। लेकिन ये जो भूगोल है, भूगोल वाला जो ऑप्शन है ये किससे रिलेटेड है, आर्ट्स से रिलेटेड है, ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा अलग है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। इनमें से आपको क्या करना है, विषम शब्द चुनना है, ठीक है। तो आपके सामने लिखा हुआ मील, लीटर, गज और सेंटीमीटर। मील, लीटर, गज और सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो क्या है, मील। जो मील है ये क्या है, लंबाई मापने का है, क्या है, लंबाई को मापने का, है ना। लंबाई को मापन करते हैं मील में, ठीक है। दूसरी चीज है लीटर। लीटर से क्या करते हैं, जो लीटर है लिक्विड को मापता है। ये किसको मापता है, तरल, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ऑयल हो गया, इन सबको यदि मापना है तो वो किससे मापोगे आप, लीटर से। गज होता है वो भी क्या है, लंबाई को मापने का। जो गज है वो भी क्या है, लंबाई को मापने का। और सेंटीमीटर भी क्या है, लंबाई को मापने का है, ठीक है। और यदि यहाँ पे मीटर भी आ जाता तो वो भी लंबाई को मापने का है। तो इन सबसे जो अलग है वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। वो क्योंकि वो आपको लिक्विड को मापने की चीजें हैं और बाकी सारी क्या है, लंबाई को मापने की चीजें है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता लड़कियों में एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पे, आगे से चाहे मतलब ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, जैसे ये लाइन बनी हुई है तो ये ऊपरी छोर हो गया नीचे। अब यहां से भी देखेंगे या इधर से भी देखेंगे तो 11वें स्थान पे, ठीक है। तो इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे तो 11 + 11 -1। जब इधर से काउंट किया, जब इधर से काउंट किया तो ये 11वें स्थान पे, तो इधर से काउंट करने पे भी 11वें पे आए, 11वें पे इधर से भी 11वें पे, तो दोनों टाइम 11वें पे आए, तो वो दोनों में उसको अपन ने काउंट कर लिया, है ना। जब आपने आगे से काउंट किया तब भी उसको काउंट किया, जब पीछे से आपने काउंट किया तब भी काउंट कर लिया। तो जो सुनीता है वो 2 बार आ चुकी, तो उसमें से एक उसकी जो काउंटिंग है वो वापस हटा देंगे, तो कितने बचे, 22 - 1 कितना बचा आपको, 21। ये आपको फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को ऐड करके उसमें से क्या करना है, -1 करना है, ठीक है। इस टाइप से भी आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। 3 किलोमीटर कौन सी दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में। तो आपको इसका इस टाइप से ध्यान रखना है, यह आपकी उत्तर दिशा होती है, यह आपकी दक्षिण दिशा होती है, यह आपकी पश्चिम दिशा होती है, और यह आपकी पूर्व दिशा होती है, ठीक है। अब 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में, इसको आपको मिड पॉइंट मानना है, जो मेन पॉइंट है। यहां से आपको कितना चलना है, 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलना है ना। तो 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में गए, ये कितना है, 3 किलोमीटर हो गया। फिर आपको 4 किलोमीटर दाएं मुड़कर चलना है, 4 किलोमीटर दाएं।
तो ये जो हाथ होता है ये आपका होता है दायां और ये होता है आपका बायां, जो राइट होता है वो क्या होता है दायां। तो 4 किलोमीटर फिर दायां चलना है, तो ये 4 किलोमीटर दाएं मुड़कर चलता है। तो प्रारंभिक स्थान से सीधी कितनी दूरी पे है, सीधी दूरी कितनी है ना। तो जो प्रारंभिक स्थान है वो यहाँ पे है और ये राम अभी कहाँ है, इस जगह। तो आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी कि इस टाइप का एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 3 4 है, और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या होती है, कर्ण होती है। एक तरह का त्रिभुज बन रहा है जिसके अंदर एक कोण कितना है आपका 90 डिग्री का, और 90 डिग्री वाले कोण को अपन क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, है ना। इस टाइप के त्रिभुज को अपन क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना आपका 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, बराबर किसके, कर्ण स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, और 25 का रूट होता है आपका 5। तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी 5, तो ये भुजा हो जाएगी 5। तो डायरेक्ट सीधी कितनी दूरी पर है अभी राम, 5 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखनी है, क्योंकि इस पे आपके जो भी दिशा वाला क्वेश्चन आएगा उसमें जहां तक है 99% इस चीज का यूज होता है ना। तो 99% यूज होता है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। और कुछ जो पाइथागोरन ट्रिक है, जो ट्रिपलेट है, उनको भी याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जैसे देखो 3 4 5 ये एक तरह का पेयर है, अपन इसको बिना सोल्व करे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि आधार और लंब 3 और 4 है तो जो कर्ण होगा वो 5 होगा, इस टाइप से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सीरीज दे रखी है, इसकी अगली संख्या बतानी है आपको, है ना। सीरीज है आपकी 1 4 9 और 16, इस टाइप की एक सीरीज दी हुई है आपको। अब इस सीरीज में आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। तो ये देखो कि कौन से नंबर, इसमें सारे मुझे स्कोर दिख रहे हैं। तो ये किसी 1 का स्कोर हो गया, ये 2 का स्कोर हो गया, ये 3 का स्कोर हो गया, ये 4 का स्कोर हो गया। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या होगा, 5 का स्कोर होगा। कितना होगा 5 का स्कोर, 25। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कितना होगा अपना, 25 होगा। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 25। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद रखना है ना। 1 से लेके 20 तक के याद रख लो, ज्यादा याद नहीं है तो आप 1 से लेके 20 तक के नंबर्स के याद रख सकते हैं, ठीक। ऐसा आपके क्यूब पे भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे 1 8 27, इस टाइप से। तो यहां से देखो ये 1 का क्यूब हो गया, ये आपके 2 का क्यूब हो गया, ये 27 आपका 3 का क्यूब हो गया। अब नेक्स्ट जो नंबर होगा वो किसका क्यूब होगा, 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 4 को 3 बार गुणा करना अपने आप से, है ना। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 64। और यदि आपको याद नहीं है तो वहां पे कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली संख्या क्या होगी। देखो 0 4 16 36 64, है ना। तो ये है आपका 2 का स्कोर, ये है आपका 4 का स्कोर, ये है 6 का स्कोर, ये 8 का स्कोर। तो जो नेक्स्ट ये 0 का स्कोर है ना, 0 ही, 0 को 0 0 ही हुआ। तो यहाँ पे एक चीज देखने में आ रही कि ये सम संख्याओं के स्कोर है। किसके स्कोर है, सारे सम संख्याओं का स्कोर है ना। जो भी सम संख्या है उनका स्कोर है। तो 8 के बाद में कौन सी सम संख्या होती है, 10 होती है। 8 के बाद में कौन सी सम संख्या होती है, 10। तो 10 का स्कोर कितना हो जाएगा, 100। तो इसका आंसर कितना होगा अपना, 100 होगा, ठीक है। यदि मैं ऐसे बात करूं कि सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 4 6 8, इस टाइप से। यदि मैं बोलूं कि सम पूर्ण संख्याएं, तो क्या हो जाएगा, वो 0 से हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। विषम संख्याएं होती है वो कहां से है, कौन कौन सी होती है विषम प्राकृत संख्या, 1 3 5 7, ये सारी क्या होती है, विषम संख्याएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली संख्या क्या होगी, इसमें आपको अगली संख्या क्या होगी, देखो ये है आपके पास में 2 3 5 7, ठीक है। ऐसे फ्लो में 2 3 5 7 9 नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि पहले इस क्वेश्चन को देखो, यदि आप ओनली इस 2 को नहीं देखते तो कुछ और आएगा इसका आंसर। अब यहां से देखो 2 है, फिर उसके बाद में 3 है, फिर 5 है और फिर 7 है। तो एक चीज यहां से अपने को देखने में आ रही कि ये सारी संख्याएं हैं वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वह संख्याएं जिसके खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। जैसे 2 है, इसमें किसका भाग जाता है, एक का जाता है और खुद का जाता है।
ठीक है, 3 में क्या है, 1 का जाता है और 3 का जाता है। ऐसे ही 5 क्या है, 1 का जाता है और 5 का जाता है। 7 क्या है, 7 में 1 का जाता है और 7 का जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 8, 8 में नहीं जाता, 9, 9 भी नहीं है, 10, 10 भी नहीं है, 11। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, 11 होगा। 11 के बाद में 13 होगा, 13 के बाद में 14, 15, 16 भी नहीं, 17। तो ये सारे इस टाइप से चलता रहेगा। फिर 19 होगा। तो ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये भी आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विषम संख्या बताइए। इनमें से आपको क्या बतानी है, विषम संख्याएं बतानी। अभी जैसे अपन ने चेक करा है, तो देखो ये 18 है, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, हो रहे। 14 है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, और भी हो जाएंगे, ठीक है। 18 के बाद में 32 है, तो 32 के भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 16 हो सकते हैं। ऐसे हो रहे हैं फैक्टर, मतलब सबके 3 से ज़्यादा, लेकिन 2 है तो 2 के ओनली या तो 1 है या 2 है। तो जो 2 है वो एकमात्र क्या है, अभाज्य संख्या। बाकी सारी क्या अभाज्य संख्या है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ये है आपकी अभाज्य संख्या। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ये क्या है, अभाज्य संख्या, बाकी सारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बताता हूं, देखो क्या है, क्या बन सकता है। कुछ नंबर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, जैसे आपको नंबर 1 दे दिया, तो नंबर 1 भाज्य भी नहीं है ना, और अभाज्य भी नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे अलग है। नंबर 1 क्या है, भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। दूसरा, जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं वो किस में आ जाते हैं, पूर्णांक वाले में आ जाते हैं, तो वो भी एक आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जैसे किसी का आप गुणनखंड करते हो, जैसे अभी अपन ने कर रहे थे गुणनखंड, जैसे किसी के ओनली 2 ही गुणनखंड है, किसी के 2 से ज्यादा, 3 है, 4 है, तो जो 2 है वो वाली संख्या क्या है, जैसे और एक खुद स्वयं, है ना। जैसे किसी का गुणनखंड है, या तो जैसे मैंने 2 लिया तो इसका गुणनखंड 1 होगा और 2 होगा। तो इस टाइप की जो संख्या है वो किस में आ रही है, आपके भाज्य संख्याओं में। तो ये भी पेयर बना सकते कि भाज्य संख्याओं का अलग पेयर दे दिया, उनमें एक आपको अभाज्य संख्या दे दी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि सारी सम संख्याएं दे दी और एक विषम संख्या दे दी, तो इसमें भी आप ऐसे विषम संख्या फाइंड कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ में, और हम आपके लिए लेके आएंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस बाकी जो बचे हुए हैं, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के भी जो डायग्राम वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी लेके आएंगे, और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। थैंक यू।